नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है और आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ में अपने कंपटीशन की अपन को शानदार स्वर्णिम तैयारी करनी है। तो आप सब लोगों को पता है, जब भी अपन लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें और वहाँ पर अभयारण्य और नेशनल पार्क्स ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए आज के इस पावरफुल और एनर्जेटिक सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह महत्वपूर्ण 60 सवाल जो आपकी परीक्षा में छपने योग्य है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जितने भी लाइव बच्चे जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। मैं कमेंट ज़्यादा आपके नहीं लूँगा, कंटेंट डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन। देखिएगा, सबसे पहला जो सवाल है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिएगा, नंदा देवी के बारे में जब सवाल आए, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जिम कार्बेट भी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, याद रख लेना। बिहार की राजधानी पटना है। उत्तराखंड की राजधानी पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा देहरादून। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी, पाल है, भोपाल। ये भी आपको याद रख लेना है। साथियों, आपके प्रश्न की दूसरी प्रकृति हो सकती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार से एक अलग राज्य बना जिसका नाम है झारखंड। क्या नाम है भैया, झारखंड। वर्ष कौन सा है, 2000, वर्ष 2000 के अंदर। उत्तराखंड जो अलग बना है वो किससे बना है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ये भी 2000 के अंदर। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना। उससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, परंतु 2000 के बाद भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था और मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। उड़ीसा, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। जी हाँ साथियों, सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में सवाल आएगा। एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा और उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये बात आपको याद रख लेना है। उड़ीसा की राजधानी का पूछ लिया जाए, भुवनेश्वर। क्या है बेटा जी, भुवनेश्वर है, इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है, आपसे पूछ सकता है असम के अंदर कौन सा है, तो असम के अंदर काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछ लेगा, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन से राज्य के अंदर है, तो आपका उत्तर होगा असम। एक थोड़ा सा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि YouTube वाले जो बाबा है ना, YouTube पे हमें YouTube कह रहा है कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनमें से 94.3% लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी हमारा वीडियोज आप लोग देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा क्या है, सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा है, पहली बात तो ये फ्री है। दूसरी बात है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपके पास कोई इम्पोर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए बार बार हमें फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। आपको खुद को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन के अंदर ले आ पाएंगे। थोड़ा सब्सक्राइब करने पर ध्यान दीजिएगा ताकि हमारी टीम के अंदर भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए बेहतर प्रयास करता रहें। पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया है। देखिएगा, समुद्री नेशनल पार्क की बात की जाए, मरीन नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, मरीन नेशनल पार्क, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। और आपको और बता दूं कि मरीन नेशनल पार्क जो है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। आप लोगों को ये सभी के सभी राज्य जो है वो समुद्री क्षेत्र वाले दिख रहे होंगे, परंतु राज्य कौन सा होगा, गुजरात। साथ ही साथ में याद रख लेना, गुजरात की राजधानी कौन सा नगर है, गांधीनगर है। गोवा की राजधानी पणजी है और साथ ही साथ में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे आर्थिक राजधानी माया नगरी भी कहा गया है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और ध्यान रख लेना, चेन्नई जो है इसका पुराना नाम कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई का पुराना नाम कौन सा है, मद्रास। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य कावेरी जल विवाद भी है, इसका सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है।
फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिएगा साथियों, जहां पर नंदा देवी है वहीं पर फूलों की घाटी है। अब थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए, आप लोग दिमाग पे जोर डालिए कि नंदा देवी कहां पर था। ठीक है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो ध्यान रख लेना, नंदा देवी राजा जी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। जिम कार्बेट भी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इंपॉर्टेंट है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड। जी हाँ साथियों, एक राज्य दिखने में छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, परंतु यहाँ पर नेशनल पार्क की भरमार है, और वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इस बात को याद रख लेना। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। असम, यहाँ पर एक नया राज्य आया जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए दिसपुर, और उड़ीसा की राजधानी ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है भुवनेश्वर। और साथ ही साथ में आपको याद रख लेना, गुजरात की राजधानी कौन सी नगर है? गांधीनगर। और उत्तराखंड की राजधानी पूछ ली जाए तो कौन सा दून है? देहरादून, ये भी याद रख लेना। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1936 के अंदर पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं इस बार आपके कमेंट को देखने का इंतजार करूंगा। तो भाई आपका आंसर आ नहीं रहा है, कई लोग जिम कार्बेट और साथ ही साथ में हेली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिम कार्बेट ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और मैं बता देता हूँ 1936 में इसका नाम ही क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था, पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी का बाद में इसका बाद में नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा। क्या नाम रखा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा। और साथ ही साथ में याद रख लेना मेरे सभी साथियों कि इस नेशनल पार्क की खास बात क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर टाइगर्स बहुत ज़्यादा है। क्या है भैया? टाइगर्स बहुत ज़्यादा है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के अंदर भी एक जिला पड़ता है नैनीताल, और नैनीताल के अंदर ये आपको मिलता है। नैनीताल के पास में एक और जिला है पोडवाल, उसके अंदर ये विस्तृत है, ये ध्यान रख लेना। सवाल आ सकता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के अंदर है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और वहीं पर यह स्थित है। सवाल आ सकता है कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दूधवा नेशनल पार्क, ये भी आपसे सवाल इंपॉर्टेंट है। दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। आपसे सवाल आ सकता है कि पेरियार जो है आरक्षित क्षेत्र, पेरियार आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ध्यान रख लेना, जो कि टाइगर रिजर्व है, और ये आपके कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों के कमेंट आना चाहिए भैया जी, आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जिम कार्बेट का ही पुराना नाम हेली है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, सवाल आएगा राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने आंसर छोड़ते रहें। ध्यान रखना, राजाजी की बता ही दिया है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑलरेडी डिस्कस है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, जो कि टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। भरतपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कोई ऐसा उद्यान है नहीं, परंतु ध्यान रख लेना राजस्थान के अंदर एक तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है ना। सरिस्का जो है वो कौन से राज्य, कौन से जिले के अंदर है? अलवर के अंदर है। और जो है घना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर जिले के अंदर है, माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा बांदीपुर जो स्थित है वो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक की राजधानी जो कि सिलिकॉन सिटी कहलाती है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस बात को भी अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कर्नाटक के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है?
कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाएगी भैया जी? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। जी हाँ साथियों, सुंदरबन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उसका नाम सुश्री ममता बनर्जी है। इस बात को भी याद रख लेना, ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी। सुंदरबन के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर आपके पास पहला सवाल आता है कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ पर विशेष प्रकार के जो टाइगर है, जो भारत का राष्ट्रीय जंतु भी है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इस बात को याद रख लेना। सुंदरबन का नाम सुंदरवन नहीं है, सुंदरबन। सुंदरबन का नाम सुंदरी वृक्ष पर रखा गया है। सुंदरी वृक्ष पर रखा गया है। यहाँ पर एक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी, उनके ऊपर रखा गया है। और सवाल आ सकता है कि सुंदरी मैंग्रोव वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है बच्चा? मैंग्रोव वनस्पति है। इस बात को भी याद रख लेना है। साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। कैसा डेल्टा है? नदी डेल्टा है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र के मिलन से बनता है। ये ध्यान रख लेना। और इसका जो विस्तार जो इसका है बच्चा लोग, वो कहाँ पर है? विस्तार एक तो आपके भारत के अंदर है, और भारत के अलावा एक और देश है जिनका नाम है बांग्लादेश। इन दोनों का देशों के अंदर ये सुंदरबन जो है नदी डेल्टा भी फैला हुआ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? भारत के अंदर। रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर दी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आपकी प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अमरावती है। इसके अलावा इसकी 3 राजधानी रखी गई है, गुंटूर और विजयवाड़ा। ये भी याद रख लेना है। असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। देखिएगा, दलदली हिरण और जो लगभग क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, उन एंटीलॉप्स के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर जो किस रूप में संरक्षित किया जा रहा है? बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या नील गाय? जल्दी से आंसर दीजिएगा। उत्तर होगा बारहसिंगा। इसके हिरण के ऊपर सींग जो है वो फैले हुए रहते हैं। कान्हा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इस बात को भी याद रख लेना है। कौन से राज्य में है बेटा? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर कौन सा? कारा होगा, चिंकारा। और यही सवाल आपके पालतू जानवरों में हो जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊंट। कौन हो जाएगा? राजस्थान का एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि राजस्थान का क्या बताओ भैया? मैं बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, राज्य पक्षी पूछ लिया जाए तो राज्य पक्षी कौन सा है भैया जी? है ना, गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। इस बात को भी याद रख लेना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये जो है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, उद्यान है, ठीक है। और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आपको मिल जाएगा।
तो ये आपके पास जैसा मैंने आपको बता ही रखा है कि ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका जो एरिया है वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आकल वुड फॉसिल्स पार्क भी स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जहाँ पर पुराने जीवाश्म के अवशेष भी वहाँ पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल ध्यान रख लीजिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में विकसित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। जी हाँ साथियों, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है जो कि टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान के कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो माफ चाहता, राजस्थान के अंदर कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। आज पता नहीं क्या राज्य राज्य क्यों आ रहा बार बार। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर विस्तृत है और यहाँ पर जो है टाइगर्स मिलते हैं आप लोगों को। इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर सरिस्का भी आता है, रणथंभौर भी आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला जो सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया? कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। यदि हम लोग पूरे भारतवर्ष में देखें तो आप लोगों को पता है कि पहला नेशनल पार्क ही हेली नेशनल पार्क था 1936 में, उसी का नाम जिम कॉर्बेट किया गया, जो कि आपके नैनीताल जिले के अंदर उत्तराखंड के अंदर विकसित है। और ध्यान रख लेना, जो आपके पास नैनीताल के अलावा पौड़ी गढ़वाल के अंदर भी फैला हुआ है जिम कॉर्बेट, और ये सबसे पहला आपके पास टाइगर रिजर्व बनाया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको जोड़ा भी गया था। और साथ ही साथ में राजस्थान के अंदर जो जोड़ा गया सबसे पहले, उसका नाम कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी याद रख लेना। भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का क्या नाम है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और चौथा ऑप्शन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ध्यान रख लेना, उत्तर क्या होगा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क कौन से राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात के अंदर। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, है ना, एशियाई शेर मिलेंगे। कैसे शेर मिलेंगे? एशियाटिक लायंस मिलेंगे, एशियाई शेर मिलेंगे। और गुजरात का राज्य पशु भी पूछ लिया जाए, अभी इन्होंने बनाया है, और उत्तर क्या होगा? शेर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। देखिएगा, भारत के अंदर बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च किया है तो उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली का लंबा समय भरतपुर के घना पक्षी विहार के अंदर भी बीता है। इनकी नाम पर ही, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया भी किसको कहा गया है? सलीम अली साहब को। और इन्हीं के नाम पर एक पार्क है जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, साउबू बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। तो उत्तर हो जाएगा साउबू बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ये आपका भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना गया? 1936 के अंदर इसकी स्थापना होती है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। ये जो कि भारत के अंदर टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है। उत्तराखंड 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ, इसका पुराना नाम उत्तरांचल है। और साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, इसकी राजधानी देहरादून है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सवाल आ सकता है कि कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो ये एक तो इसका क्षेत्र जो है नैनीताल, इसके अलावा जो पौड़ी गढ़वाल जो क्षेत्र है उसके अंदर भी इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में इसके अलावा भी आपको नेशनल पार्क्स के अंदर रणथंभौर राजस्थान के अंदर स्थित है, दूधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, काजीरंगा असम में है, सुंदरबन आपके पास पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। ये सब सवाल आपको दिमाग में होने चाहिए। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया, और सबसे बड़ा जो है वो हेमिश नेशनल पार्क है। इस बात को याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ हेमिश नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो आप सब लोगों के आंसर आना ही चाहिए। ठंडा स्थान है, और लेह जो लद्दाख के अंदर पड़ता है वहाँ पर हेमिश नेशनल पार्क है। कुछ बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी वाले तो बैठे हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तो आपका उत्तर होगा गुजरात राज्य के अंदर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, जहां पर आपको काले हिरण मिल जाएंगे, ये भी याद रख लेना। बारहसिंगा के लिए विशेष प्रयास मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो राज्य पशु का दर्जा है वो चिंकारा को दिया गया ताकि हम इनको बचा पाएं, ये भी ध्यान रख लेना। कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। देखिएगा, आप सब लोगों को पता है कंचनजंगा जो माउंटेन रेंज है वो सिक्किम राज्य के अंदर इसका विस्तार है, और ऑब्वियसली बात है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर होगा? सिक्किम राज्य के अंदर होगा। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, ये भी ध्यान रख लेना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी के संदर्भ में जब सवाल आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसका विस्तार जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल के अंदर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना गया है, परंतु ये अभी वर्तमान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के अंदर स्थित है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रख लेना है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। देखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी कई प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण और उनके विकास के लिए तय किया जाता है, और ये सबसे पहला जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ये ध्यान रख लेना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ध्यान रख लेना, पन्ना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपको टाइगर्स मिल जाएंगे, जो कि भारत के राष्ट्रीय जंतु भी है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून और पटना। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कौन से जगह पर स्थित है? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इस बात को भी याद रख लेना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान और सिमलीपाल बिहार। तो आपको ये सब सवाल मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा रखा, दिमाग में डाल लेना। इनमें से केवल और केवल सही कौन सा है? रणथंबोर जो राजस्थान में स्थित है। बाकी वाले सब कहाँ कहाँ है आप पूरा, आपको कईयों को याद नहीं अभी भी, और मैंने डिस्कस करा रखा है। तो आप वीडियो को पीछे कर करके पुनः देखें, क्योंकि कई चीज़ों को रिपीटेडली रिपीट करेंगे तब याद होंगे। हर बार मैं आंसर बता दूंगा, आप आगे बढ़ जाओगे। हर बार आंसर बता दूंगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लास्ट में जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन तो मैं आपके साथ में रहूंगा नहीं, फिर तुम लोग वहाँ पर दिक्कत हो ही जाएगी। इसीलिए चीज़ों को यदि आप सेकेंडरी मेमोरी में या स्टेबल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी में भेजना चाह रहे हैं तो रिपीटेडली रिपीट करें, ताकि इन सब चीज़ों के आंसर आपको मिल पाए। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में है? तो यह आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा रखा है। गिर नेशनल पार्क जो है आप सब लोगों को पता है एशियाई लायंस के लिए प्रसिद्ध है, और गिर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। और काजीरंगा जो है वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कौन से राज्य में पड़ेगा? असम राज्य में पड़ेगा। रणथंबोर जो है वो टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और ये कौन से राजस्थान में स्थित है? ये आपको पता ही है। और जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। इस बात को भी याद रख लेना। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ साथियों, बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना। वाल्मीकि वही है जिन्होंने रामायण की रचना की है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल है ना, महाभारत की रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास है। इस बात को भी याद रख लेना है। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। जी हाँ साथियों, बेतला नेशनल पार्क जो है वो आपके झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, 2000 के अंदर अलग हुआ है, और झारखंड की राजधानी आप लोगों से पूछ ली जाए तो रांची है। इस बात को भी याद रख लेना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क।
तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जिम कॉर्बेट को जाना गया है, ये ध्यान रख लेना। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर आपको मिल जाएगा? लेह के अंदर मिल जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो केवलादेव कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ साथियों, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 4100 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर, 4600 वर्ग किलोमीटर और 4500 वर्ग किलोमीटर। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हेमिस नेशनल पार्क की जो पूरी की पूरी क्षेत्रफल है वो 4400 किलोमीटर है, और ये लेह क्षेत्र जो है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हेमिस नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट सवाल थे, और इन्हीं इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला के अंदर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की सीरीज के अंदर ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।